देखो मान लो एक सीरीज लेते हैं 2 4 6 8, मान लो हमको निकालने बोला 90th टर्म। तो एपी का रूल ये है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मस्ट बी इक्वल। दैट मीन्स इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा तुम्हारा। तो फर्स्ट में जो नंबर होता है दैट इज द ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट टर्म तुमको निकालने बोलेगा उसको हम टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए पी का जो फॉर्मूला है, ए पी का टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस ए पी के फॉर्मूला से जिस टर्म का वो सीरीज का नंबर पूछेगा हमसे, हम उस टर्म के सीरीज के नंबर को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पी। बट हाँ, ए पी फॉर्मूला यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरा कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम ए पी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे 2 4 और उसके बाद 4 के बाद 6 आना चाहिए, बट 5 दे दिया, 6 नहीं है वहाँ पे, तो वो फिर ए पी सीरीज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लेते हैं 3 6 और उसके बाद 8 दे दिए हम, तो इसके बीच में डिफरेंस 3 का है, इसके बीच में डिफरेंस जो है 2 का आ गया, तो ये ए पी सीरीज नहीं होगा। ए पी फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपके हर एक दो नंबर के बीच में जो है कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस अगर नॉर्मली बात करें सेम है, तभी जाके ए पी फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ए पी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर डी का नाम है दैट इज द, हम यहाँ लिख देते हैं टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म का हम बात करेंगे निकालने के लिए। अगर हम 90th टर्म का बात कर रहे हैं तो एन की जगह 90 बात करेंगे। अगर किसी सीरीज में तुमको बोला 5th टर्म निकालने के लिए, एन की जगह 5 बिठाएंगे। और डी का मतलब होता है दैट इज कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो टी एन हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, एंड डी इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। ये 4 टर्म का जो है मेन फॉर्म, मतलब कि फुल फॉर्म है ये, और ये है मेन फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करो, इसके बाद आते हैं हम लोग सम्स में। अच्छा, जैसे एक तो सीरीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसका टर्म भी निकालने, सबसे पहले एक तो सीरीज लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बस इतना ही बताना। इसके बाद हम आएंगे सम्स वाले में कि सम्स करते कैसे हैं मेरा। फर्स्ट टाइप सम्स देखो, मान लो तुमको दिया गया कि फाइंड, पहले देख लो बाद में तुम्हें बताना, फाइंड 23rd टर्म ऑफ द AP 7 5 3 1 -1 -3, ये एक सीरीज दिया गया। ठीक है, अब इसमें तुमको जो है सबसे पहले AP सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितना बोला है, कॉमन डिफरेंस कितना बोला, ये 3 चीज़ का बात तुमको याद रहना चाहिए। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है फर्स्ट में जो नंबर रहेगा दैट इज ए, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म वैल्यू कितना हो गया 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का ना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला उसी पे जो है वैलिड, मतलब कि फॉर्मूला जो है फिक्स्ड है। फॉर्मूले में कभी आंसर प्लस में आएगा, कभी माइनस में आएगा। स्टूडेंट को लगता है कि माइनस में आ रहा है तो गलत हो जा रहा है, नहीं, कोई गलत नहीं है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला फिक्स होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये याद रखना हमेशा। किसी भी दो ठोल को लो, ये इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, हमेशा तुम्हारा गैपिंग जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे ये मेरा फर्स्ट टर्म है, स्टार्टिंग सीरीज से स्टार्ट करते हैं, ये मेरा फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला बैठाएंगे, पहले बोले सेकेंड टर्म को बैठाने, दैट इज 5 माइनस फर्स्ट टर्म मेरा कितना 7 है, 5 - 7 कितना आएगा -2। तुम बोले सर यहाँ से नहीं, आप दूसरे नंबर को उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कोई भी दो नंबर उठाओ। जैसे मान लो इन दोनों को उठाते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म बैठाओ एंड देन फर्स्ट टर्म बैठाओ, बैठा दिए ये वाला, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस साइन माइनस का काम करता है प्लस का, ऑलवेज इक्वल। मतलब कोई भी दो नंबर को उठाएंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, हमेशा आंसर क्या आएगा मेरा इक्वल आएगा। तो एग्जाम में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तुम लोग मत करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस स्टार्टिंग का दो नंबर जो है इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म मानेंगे,
तो यहाँ पर जो है सेकेंड टर्म 5 एंड फर्स्ट टर्म 7, 5 माइनस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। दो तो हुआ, दूसरा होता है एन। एन का मतलब आपको किस टर्म का बात किया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे बात किया गया है 23rd टर्म का, तो एन के बदले वैल्यू कितना बैठेगा 23, ठीक है। तो ये एक सीरीज से ये 3 चीज सबसे पहले निकाला जाता है, देन बाद में जो है हम लोग आंसर निकालेंगे क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो जब भी एक सीरीज मिले हमको तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एन, इन 3 चीज का वैल्यू निकाल के पहले रख लेना। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फिक्स्ड होता है, चाहे आंसर माइनस में दे चाहे आंसर प्लस में दे, कुछ भी दे, लेकिन फॉर्मूला फिक्स है सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको नोट करो। हम दूसरे टाइप क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं। हमको इसका आंसर निकालना है, हमको बोला है 20th टर्म आप निकाल के बताइए कि 20th टर्म है कितना। हमको 4 टर्म दे दिया है, 20 नंबर वाला टर्म पहले देख ले, ठीक है। 4 टर्म देखे, हाँ 20th टर्म का वैल्यू पूछा आपसे। तो सबसे पहले एग्जाम में यही है कि हम लिख लेंगे ए मेरा 4 दिया हुआ है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस था जिसका टर्म था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। मेरा सेकेंड टर्म है कितना 8 और मेरा फर्स्ट टर्म है 4, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। एन का मतलब क्वेश्चन में जिस टर्म का बात करेगा कि किस टर्म को आपको निकालना है, हमको किस टर्म का 20 टर्म का निकालना है, तो एन के बदले कितना बैठाएंगे 20 बैठाएंगे। अब फॉर्मूला बैठाओ, हम लोग जानते यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग यही फॉर्मूला अभी अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। तो n के जगह कितना बैठाएंगे 20 बैठाएंगे, a के जगह बैठाएंगे कितना 4 प्लस n के जगह बैठाएंगे 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है, तो 4 प्लस 19 इंटू 4 प्लस 19 इंटू 4 यहाँ पर हो जाएगा 76 और ये आंसर हो जाएगा 80। ऐसे भी तुम चेक कर लो, 4 से जाएंगे तो 20 तक जो है 180 टर्म आएगा मेरा, 20 इंटू 4 80, ठीक है। तो बहुत जन के माइंड में कॉन्सेप्ट होगा कि 20 इंटू 4 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो वैसे सब टर्म में एप्लीकेबल नहीं होता है। इस वजह से जो अभी तुमको लग रहा है ये ईजी, जहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे जो सम स्विच चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से माइंड में एक ही बात याद रखो कि जब भी हमको एपी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एग्जाम में सीरीज को चेक करना एपी है कि जीपी है। उन लोग बोला हुआ नहीं रहेगा वहाँ पे कभी कभार कि ये एपी सीरीज है या ये जीपी सीरीज है। अगर नंबर ऑफ जो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है बीच का तो वो एपी सीरीज है। सीधा सीधी अभी कॉन्सेप्ट में यही याद रखो कि अगर बीच का गैपिंग, हर एक 2 नंबर के बीच का गैपिंग अगर सेम है तो वो मेरा एपी सीरीज कहलाएगा। ये इतना फिक्स है यहाँ पर। अगर एपी सीरीज है तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे फिर जो है ए का वैल्यू, एन का वैल्यू, डी का वैल्यू पुट करेंगे और मेरा आंसर क्या होगा, चला आएगा। तो इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द 25th टर्म of the AP series। AP series हमको दिया गया है 8 3 -2 -7 एंड डॉट 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 चलना चला। हमको जो है 25th टर्म निकालना है, ठीक है। माइनस आता है तो क्या करेंगे वो भी देख लो। यहाँ पे जो है सबसे पहला काम जब भी सॉल्व करेंगे 3 चीज निकालना है, ए एन और डी। ए का वैल्यू 8 है, एन का वैल्यू जिस टर्म का हम बात किए दैट इज 25, तो एन का वैल्यू यहाँ पे बैठेगा 25, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मेरा यहाँ पे सेकेंड टर्म है 3 माइनस फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 8, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट लेके यूज़ कर सकते हैं, और माइनस आएगा तो भी ब्रैकेट लेके चलना तो वैल्यू बेटर होगा, ठीक है। पॉजिटिव है इसलिए हम जो है नहीं ले रहे हैं। तो 3 माइनस 8, तो 8 माइनस 3 ऐसे तो जनरली 5 होता है, और इन दोनों में से बड़ा है 8, इसके आगे माइनस साइन, तो यहाँ क्या पुट होगा माइनस। एन का मतलब 25 बता चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो, अब जानते हैं टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है जैसे लास्ट टर्म का, और हमको निकालने बोला 25th का। 25 ए के जगह हम लोग बैठाएंगे 8 प्लस
n की जगह बैठाएंगे 25 माइनस 1 और d की जगह बैठेगा -5। सबसे पहला काम ब्रैकेट के अंदर का करना, यहाँ पे 8 बैठेगा, 25 माइनस 1 यहाँ पे 24 माइनस 5। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 5 120 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस 120 एंड देन फाइनल आंसर 112। मतलब इस तरह से अगर सीरीज में जाए तो 25 नंबर वाले टर्म में जो नंबर आएगा वो नंबर कितना आएगा, -112 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप सम्स था, इसको नोट करो। आते हैं सेकेंड टाइप। अब तक जो सम्स तुमको दिए उसमें तुमको 20th टर्म, 25th टर्म, 30th टर्म, कोई भी टर्म तुमको निकालने बोला। अब तो तुमको दे रहे हैं हम nth टर्म बोल रहे हैं। अब याद करो, जब हम तुमको 20th टर्म बोले थे तो n के जगह हम 20 लिए, 25th बोले तो n के जगह 25 लिए हम। अगर हम 30th बोलेंगे तो n के जगह 30 लिए। अगर हम nth बोले तो n के जगह n ही लेंगे। जो टर्म बोलेगा n के जगह उतना ही वैल्यू हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो सीरीज यहाँ पर जो दिया गया है वो है तुम्हारा 7 5 3 1 डॉट 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 चलता चला गया। तो हमको nth टर्म का सीरीज निकालने बोला। अब कोई 20th 25th 26 ऐसा कुछ नहीं बोला, nth टर्म हमको बोला। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7 है, n मतलब कौन से टर्म का बात किया, nth टर्म का, तो n के जगह n ही बैठाएंगे। एंड d मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में मेरा है 5 और फर्स्ट टर्म में मेरा है 7, तो यहाँ पे से कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा -2। ठीक है, अब सीधा सीधे फॉर्मूला पुट करो कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि Tn = a + n - 1 × d होता है। तो मेरा फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n की जगह n ही बैठाएंगे और d मेरा कॉमन डिफरेंस दैट इज द -2। तो 7 प्लस, थोड़ा कैलकुलेशन देख ले यहाँ पर। अब ये देखो -2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा n के साथ, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -2 इंटू n हो जाएगा -2n और -2 इंटू -1 हो जाएगा +2। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज द -2n और प्लस प्लस यहाँ पे होगा +2। 7 और 2 होगा 9 -2n। ठीक है, ये तुम्हारा जनरल टर्म निकला। अब इससे देखो क्या साबित करते हैं, n के बदले 1 मानो। देखो तुम्हारा 7 आ रहा है, मानो 1, n के जगह 1 मानते हैं। देखो ये है ना 9 - 2n, n के जगह 1 मानते हैं हम, 2 इंटू 1, तो 9 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 9 - 2 कितना आ रहा है 7। यही देखो 7, n के जगह 2 मानो तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 9 - 4 कितना होता है 5। यही देखो सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, n के जगह 3 मानो, 3 2 जा 6, 9 - 6 कितना होता है 3। यही देखो थर्ड टर्म आ गया, दैट इज ये जनरल टर्म है। इसमें n के बदले सर आप वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकलता चला जाएगा। अब मान लो को 10th टर्म निकालना है, जैसे 1 2 3 4, 10वां टर्म निकालना है, तो 10वां टर्म के लिए हम फिर से फॉर्मूले में नहीं घुस जाएंगे, हम सीधा n की जगह कितना बैठाएंगे 10 बैठाएंगे। 10 इंटू 2 कितना होगा 20, 9 - 20 होगा -11, यानी 10th टर्म का आंसर कितना होगा मेरा -11 होगा। तो ये जनरल टर्म में n के बदले किसी वैल्यू को पुट करेंगे, उस टर्म का आंसर मेरा क्या होगा अपने यहाँ चला आएगा। तो nth टर्म का एक्सपेंड अगर तुमको निकालने बोलेगा तो आंसर यहीं तक होगा, इससे आगे मत सोचना कि जा मेरा आंसर गलत है, प्लस माइनस नहीं हो रहा। अब बहुत दिन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस भगवान जाने कैसे ले लेता है लोग, 9 - 2n 7n आंसर। ठीक है, अब बस निकल गया एग्जाम में, एग्जाम से मेरा सही है, देखा नहीं कि वहाँ पे क्या आंसर आया। ठीक है, तो शकल मैच ना करे तो जो है यहाँ पर माइनस नहीं होता है, तो मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, ये है nth टर्म का, तो इसको नोट करो, नेक्स्ट बना के दिखाओ। ये भी सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू है 1, कॉमन डिफरेंस हम बोले थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे 5/6 -1 और यहाँ आएगा -1/6। n का मतलब था यहाँ पे जिस टर्म का हम बात कर रहे हैं तो वो है तुम्हारा nth टर्म। ठीक है, एंड फॉर्मूला होगा Tn = a + n - 1 × d। मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 1, n का मतलब nth टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस दैट इज -1/6। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने बहुत लोग को प्रॉब्लम होगा, तो हम बता दें किस तरह से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किए नीचे को, 1 × 6 दैट इज 6। ठीक है,
अब यहाँ पे एलसीएम लो तो यहाँ पे आ जाएगा 6 +1 होगा। ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, अभी नहीं खोले हैं। एलसीएम लिए 6 n माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +1 बाई 6 6 + 1 हो जाएगा 7 माइनस n बाई 6। ये है तुम्हारा जनरल टर्म, नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम तुमको नंबर ऑफ टर्म जो है बता देते थे कि 23rd टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो और उसका आंसर निकालने बोल देते, मतलब टी का वैल्यू निकालने बोल देते। सेकेंड टाइप सम्स में हम तुमको टी का वैल्यू दे देंगे, मतलब लास्ट टर्म दे देंगे। मान लो जस्ट सपोज करो एक सीरीज़ दिए 2 4 6 8 डॉट 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 हम लिख दिए 190, तो तुमको ये पता लगा के लाना है कि 190 का वैल्यू कौन से टर्म में आएगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप के सम्स में n का वैल्यू हम दे दिए थे, तुम लोग tn निकाल के लाए, ठीक है। अभी जब हम लोग सम्स किए फॉर्मूला यही था a + n - 1 × d, इसमें इसका वैल्यू गिवन रहता था, तुम लोग इसका वैल्यू निकाल के लाए। अब जो सेकेंड टाइप सम्स में है इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा और तुमको n का वैल्यू निकाल के लाना है, ठीक उल्टा। दैट मीन्स सेकेंड टाइप सम्स में तुमको लास्ट टर्म हम तुमको दे देंगे और तुमको नंबर ऑफ टर्म निकाल के लाना है कि कौन से टर्म में ये आंसर आएगा। जैसे कि तो एक सम्स लिखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सम्स लिखे कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट डॉट यहाँ पे हम तुमको 20 दे दिए, ठीक है। तो अब तुमको पता लगाना है कि 20 कौन से टर्म में आएगा। मान लो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ऐसे करते करते कौन से टर्म में 20 आएगा, 7th में आएगा कि 8 में आएगा कि 10th में आएगा, हमको तो पता नहीं है। तो हमको यही पता लगाना है कि कौन से टर्म में आएगा। तो विच टर्म जब बात करेगा तो यहाँ पर जो है ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 2, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 2, यहाँ पे हो गया 2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वही हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को एन हम लेट कर देंगे, ठीक है। और टी एन का मतलब होता है सीरीज का लास्ट टर्म, सीरीज का लास्ट टर्म मेरा कितना है 20 है, तो टी एन के बदले हम कितना बैठाएंगे 20 बैठाएंगे। फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर्मूला बैठाएंगे टी एन = a + n - 1 × d, यही है। अब बताओ टी एन का वैल्यू मेरे पास है 20, ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, एन का वैल्यू हमको पता नहीं, एन ही लेट किए हुए हैं, और डी का वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 आया हुआ है। तो सबसे पहले इधर देखो ये +2 है, इधर आके बनेगा -2, ठीक है। यहाँ बचा n - 1 × 20 - 2 हो जाएगा 18, 2 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 के साथ करो, तो 2 × n 2n, 2 × 1 -2, इधर -2 है, ये आके बनेगा +2, 18 + 2 = 2n, 18 + 2 यहाँ हो जाएगा 20, 2n 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 10, तो n = आ गया 10th टर्म। तो ये मेरा बन गया 10, मतलब इस तरह करते करते 10वां नंबर टर्म में आंसर कितना देगा 20 देगा मेरा, ठीक है। इसको नोट करो। इससे रिलेटेड और एक सम्स लेके आता हूं। देखो ये एक सम्स है, इसका भी वही निकालना n का वैल्यू। तो सबसे पहले a का वैल्यू हमको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 9, d मतलब था कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में कितना 14, फर्स्ट टर्म में कितना है 9, तो सेकेंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। n की जगह हमको पता नहीं है तो n बैठाएंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, और tn का मतलब था लास्ट टर्म, दैट इज लास्ट टर्म मेरा यहाँ पे कितना 379, ये बैठा दिए। इसका बाद फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला था tn = a + n - 1 × d। tn का मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 379, a का मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे था 9 प्लस n के बदले n है, ठीक है। तो n के जगह n बैठेगा यहाँ पर -1, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 5, तो 379 9 5 मल्टीप्लाई करो, 5 × n 5n and 5 × -5 that is -1 that is -5 आ गया यहाँ पे। 379 9 - 5 होगा 4 प्लस 5n, 379 + 4 इधर आके बनेगा -4,
5n, यहाँ बचा 375 इक्वल टू 5n, 5 से काटेंगे 75 एंड n इक्वल टू फाइनल आंसर आया 75th टर्म, यानी 75th टर्म में जो है 379 मेरा आंसर आएगा। इसका मतलब यही है। तो अब तुमको अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोलेगा तो हम लोग इससे जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो। जो तुम्हारा थर्ड टाइप है क्वेश्चन, थर्ड टाइप क्वेश्चन तुमको क्या बोलेगा, फिफ्थ टर्म का आंसर दे देगा और सेवेंथ टर्म का आंसर दे देगा। बोलेगा कि बताइए फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब कि ये बहुत मतलब कि बोलेंगे पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार दिया भी है, 11 में भी आता है, 10 में भी CBSE ICSE के देता है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज दिस, सेवेंथ टर्म ऑफ द AP इज दिस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन के हेल्प से जो हम लोग सम्स बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम सबसे पहले। और ये जो असल में ना कि बीकॉम वाला लोग जो होता है उसके थर्ड सेमेस्टर में भी AP आजकल ऐड कर दिया है, कहाँ से CU वाला लोग, भगवान जाने कॉमर्स वाले को लोग सिखा के AP क्या करवाना चाहता है। तो 11-12 में तो समझ में आता है लॉजिक, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जो है किस लिए दिया उन लोगों को AP, लॉजिक समझ में नहीं आता। उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल है कि AP सीरीज वहाँ पे दिया है, लेकिन उन लोगों को जो है छोटा छोटा है, इलाबोरेट फॉर्म नहीं है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो आंसर। इस सम्स में ना तो हमको फर्स्ट टर्म दिया है और ना तो हमको लास्ट टर्म दिया या कॉमन डिफरेंस दिया या नंबर ऑफ टर्म्स दिया, कुछ भी हमको नहीं दिया। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म एंड 13th टर्म, दो बात दिया हुआ है हमको, लेकिन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब A का वैल्यू और D का वैल्यू इसमें दिया ही नहीं गया है। इस सम्स को हम लोग बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे, इस सम्स में ध्यान से देख लीजिए सम्स, यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस B। देखो इस टाइप के सम से सबसे पहले फर्स्ट टर्म A मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस D मान लेंगे। अब हमको दो बात दिया हुआ है, एक दिया है फिफ्थ टर्म का आंसर, फिफ्थ टर्म का आंसर दिया है 5 और 13th टर्म का आंसर हमको दिया हुआ है -3। दो बात दिया हुआ, फिफ्थ टर्म का 5, 13th टर्म का -3, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फॉर फिफ्थ टर्म, ध्यान से देखिए पहले, फॉर फिफ्थ टर्म, और एक जगह हम लिखेंगे फॉर 13th टर्म, ठीक है। ओके, हम लोग फर्स्ट टर्म को माने हुए हैं A, कॉमन डिफरेंस को माने हुए हैं D, ये सब लेट किया हुआ ऊपर में, और n का वैल्यू, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, हमको फिफ्थ टर्म का बोला है, तो n के बदले 5 और इसका आंसर दैट इज द Tn, फिफ्थ टर्म का आंसर दिया है 5, तो यहाँ पे बैठेगा 5। अगर उसमें आते हैं हम, दैट इज फर्स्ट टर्म मेरा हो गया A, कॉमन डिफरेंस हो गया D, n का वैल्यू हो जाएगा 13 और Tn मतलब लास्ट टर्म मतलब 13th टर्म का आंसर दिया हुआ है -3। पहले डेटा पुट करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn का वैल्यू है 5, A का वैल्यू A है, n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 माइनस 1 D, तो 5 A प्लस 4D, यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू 5। अगर इसका शॉर्टकट ट्रिक बताए ना, डायरेक्ट लिखने का तरीका, 5 है ना, नंबर ऑफ टर्म 5 है, तो A प्लस 4D, एक टर्म कम। अगर 7 बोलेंगे तो A प्लस 6D, अगर 10 बोलेंगे तो A प्लस 9D, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तुमको इलाबोरेशन जानबूझ के दिखाया गया कि आया कैसे तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी लिखेंगे वी नो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn का मतलब लास्ट टर्म दैट इज अ -3, A, n का मतलब हुआ 13th बात की है, देखना A प्लस 12D आएगा यहाँ पर, 13 माइनस 1D -3 A प्लस 12D, तो फाइनली आ गया A प्लस 12D इक्वल टू -3। ये इक्वेशन कितना हो गया 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 कैसे आ गया, क्या आया A प्लस 4D इक्वल टू 5 और A प्लस 12D इक्वल टू -3। साइन को चेंज करते हैं और ये प्लस हो गया, A मेरा कट गया, 4 माइनस 12 यहाँ पर आ गया तुम्हारा -8, ठीक है, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 8,
ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू आएगा 8/-8 बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड बनेगा और कटा d इक्वल टू आ गया -1 और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। हम लोग कॉमन डिफरेंस का आंसर कितना लाए? -1। ठीक है। अब हमको a निकालना है तो a निकालने के लिए या तो इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं या तो इक्वेशन 2 का यूज करते हैं। तो जो छोटा वैल्यू होगा उसी को लेना ताकि आंसर जो है जल्दी निकल जाए। मेरा आंसर इससे भी आएगा नो डाउट, बट इससे जल्दी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है कि a + 4d = 5। a + 4 d के बदले d का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -1 दैट इज 5। a -4 = 5। 4 × 1 4 अब प्लस माइनस हो गया -4 है, उधर जाके बनेगा +4 तो a इक्वल टू आ जाएगा 9। इसका मतलब मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकल गया 9 एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया सॉरी दैट इज -1। अब अभी तक आंसर नहीं आया है, मेरा फर्स्ट टर्म आ गया एंड द कॉमन डिफरेंस आ गया। उस क्वेश्चन के लास्ट में देखो बोला है कि 30th टर्म निकाल के बताइए। एक तो क्वेश्चन वहाँ पे खत्म था, फाइंड द AP वहाँ पे खत्म है। अब हमको क्या बोला? ऑल्सो फाइंड इट्स 30th टर्म। यहाँ पे 4 आंसर पूछा था। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, AP सीरीज भी पूछा है और उसके बाद तुमको जो पूछा है 30th टर्म का आंसर। तो ये हाफ है, पहले यहाँ तक उतारो, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं। अच्छा अब हमको जो है ना बोला है कि 30th टर्म निकालने के लिए इस सम्स का हाफ पार्ट किए थे हम लोग। तो चूंकि हमको पता है कि अब हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं, ठीक है, हमको 30th टर्म निकालना, सेकेंड पार्ट है फॉर 30th टर्म। ठीक है। अब हमको a का मतलब था फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाले हुए हैं 9। d का मतलब था कॉमन डिफरेंस, वो भी वैल्यू निकाले थे हम लोग दैट इज -1। और n का मतलब है जिस टर्म का वो लोग बात किया है, उन लोग बात किस टर्म का किया? 30th। तो हम n के बदले लेंगे 30। हमको बोला है tn निकाल के बताइए। tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, 30th का वैल्यू। tn = होगा a + n - 1 × d। ठीक है। उसके बाद a का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n मतलब 30 -1 और d के बदले यहाँ -1 पुट करेंगे। 30 -1 हो गया 29 और ये -1। तो सबसे पहले इन दोनों का काम करेंगे, ना कि इससे इसको ऐड कर देंगे। बहुत जन इसको इससे ऐड कर देता है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे +- -29 × 1 29। यहाँ पे आ गया 9 - 29 और ये आ गया -20। तो मेरा पता चल गया n की जगह 30 बैठा दो। ठीक है। तो 30th टर्म का आंसर आ गया -20। अब क्वेश्चन के 4th टर्म में पूछा है कि जस्ट सपोज करो तुमको फर्स्ट टर्म दे दे और लास्ट टर्म दे दिया, तो बताइए वो सीरीज बना के बताइए। हम वो तुमसे ये पूछेगा। फर्स्ट टर्म हमको मिल चुका है और हमको लास्ट टर्म मिल चुका है, हमको सीरीज बनाना है। जैसे सीरीज देते थे ना 2 4 6 8, ये सीरीज था। ये सीरीज तो मेरे पास है नहीं। तो सीरीज बनाने का जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है 9 और कॉमन डिफरेंस मेरे पास है -1, तो सीरीज बनाने का फॉर्मूला होता है a + d a + 2d a + 3d एंड ... a + nd। ये होता है सीरीज बनाने का फॉर्मूला a + nd तक। ठीक है। तो फिलहाल हमको n तक तो नहीं चाहिए, कोई भी 3 या 4 टर्म अगर निकाल देते तो मेरा काम हो जाएगा। हमको n टर्म तक नहीं चाहिए। तो देखो a वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 9, यहाँ पर होगा 9 - 1, यहाँ पर a की जगह 9 + 2 d की जगह -1। यहाँ पर आ जाओ, a की जगह 9 बैठेगा 3 और d की जगह -1 बैठेगा। तो यहाँ हो गया 9 - 1 8 9 ± -2 फिर 9 ± -3 फिर 9, 8 9 - 2 7 9 - 3 6। तो फाइनली एपी सीरीज का आंसर क्या है मेरा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। इस तरह से क्या होगा? चलता चला जाएगा। तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस -1 का, यहाँ पे तुमको शो कर जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट करो, देखो कॉमन डिफरेंस -1 का। तो जब कभी भी तुमको फर्स्ट टर्म हम तुमको दे दे और कॉमन डिफरेंस तुमको दे दे और तुमको बोला गया कि एपी सीरीज निकालिए, तो हम फॉर्मूला याद रखना, ये वाला यूज करते हैं a + d a + 2d a + 3d a + 4d, इस तरह से। अब अगर मान लो एग्जाम में बोल दिया कि 10 ठो जो है एपी सीरीज बताइए, तो 10d तक चलेंगे हम लोग। ठीक है। ऐसे जनरली 4 ठो निकाला जाता है, 3 से 4 में ही हम लोग आंसर लिख के निकल जाते हैं डॉट देके। ठीक है।
अब ये नहीं कि चार ठो लिख के और ये वाला नहीं दिए, एंडिंग हो गया, नहीं एंडिंग नहीं होता है सीरीज पूरा एंड टर्म तक चलता है मेरा। तो हम लोग को अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे दिया तो हम लोग सीरीज इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर था, इसको नोट करो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सम्स में। हम लोग इस सम्स में देखें, यहाँ पर जो है फिफ्थ टर्म और 11th टर्म वही सेम क्वेश्चन है, खाली डेटा चेंज है। फिफ्थ टर्म का आंसर है 41 और 11th टर्म का आंसर है 20। हमको निकालना है ए। तो हम बोले थे इस टाइप का जब भी सम्स रहेगा हम लोग लेट कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म ए है मेरा और कॉमन डिफरेंस मेरा जो है डी है। तो आते हैं फॉर फिफ्थ टर्म में। फॉर फिफ्थ टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग लेट क्या किए हैं ए, कॉमन डिफरेंस को लेट किए हैं डी, एन का वैल्यू है 5, ठीक है, और टी एन का आंसर दे दिया। फिफ्थ टर्म का आंसर जो होता है वही टी एन होता है। फिफ्थ टर्म का आंसर कितना दिया हुआ 41, तो टी एन की जगह बैठाएंगे 41। अगला जो टर्म है फॉर 11th टर्म, 11th टर्म में ए का वैल्यू भी ए, डी का वैल्यू भी डी लेंगे बिकॉज ये दोनों वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेट किया हुआ है। एन का वैल्यू 11 और टी एन का जो वैल्यू दिया हुआ 11th टर्म का आंसर दिया है 20, ठीक है। रूल पैटर्न सब कुछ सेम है सम्स का। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह बैठाएंगे 41, ए प्लस एन की जगह बैठेगा 5 माइनस 1 डी। तो 41 इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा 4d। तो यहाँ पे आंसर आ गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 41, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह बैठेगा 20, ए प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर होगा a प्लस 11 माइनस 1 10d। यहाँ पे आ गया a प्लस 10d इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गया मेरा 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a प्लस 4d इज इक्वल टू 41 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 20। साइन चेंज करते हैं, a और a कट गया, 4 में 10 जाएगा, मतलब 10 में 4 गया 6, और इन दोनों में से बड़ा है 10, 10 के आगे प्लस था बट अब 10 के आगे जो है माइनस है, तो यहाँ साइन आएगा माइनस का। 41 में 20 जाएगा तो 21 बचेगा, इसमें से बड़ा है 41, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस बैठेगा, तो d इक्वल टू आ गया 21 बाई माइनस 6, ठीक है। तो मेरा d निकल गया, d इक्वल टू माइनस 21 बाई 6। अगर इसको काट के 3 या 6 3 समझे 21, दैट इज माइनस 7 बाई 2, ठीक है, d का आंसर। अब हमको a निकालना है। a निकालने के लिए या तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, दोनों में से जिसमें पुट करेंगे आंसर मेरा आ जाएगा। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा क्या है a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 41। तो a के बदले a का टर्म a तो है नहीं मेरे पास, d है मेरे पास, d का वैल्यू है माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू 41। यहाँ कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ काटते नहीं है, a प्लस 4 माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू 41। a प्लस 4 इंटू 7 अंदर लेके चले जाओ, प्लस माइनस हो गया माइनस, एंड 7 इंटू 4 हो गया 28 बाई 2 इक्वल टू हो गया 41। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 14, तो a माइनस 14 इक्वल टू 41। a इक्वल टू 41, माइनस है उधर जगह बनेगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 55, यानी फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 55 और d मेरा आ गया माइनस 7 बाई 2। हमको अब सीरीज निकालने के लिए बोला है, तो सीरीज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। हम बोले चार्टो निकालना है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसी में जो आंसर मेरा आ जाता है। a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 55 होगा, यहाँ पे होगा 55 और d का वैल्यू कितना था माइनस 7 बाई 2, तो यहाँ माइनस 7 बाई 2 होगा। फिर a के जगह 55 प्लस 2, d के जगह माइनस 7 बाई 2, उसके बाद a के जगह 55 फिर प्लस 3, यहाँ पे होगा माइनस 7 बाई 2, बैठा दिए यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे बैठा 55, यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 110 आएगा, दैट इज माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 55, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस 7। यहाँ पे आ जाओ 55, देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 7 3 या 21 बाई 2,
ठीक है, डॉट डॉट चल रहा है मेरा। तो 55 यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 103/2, यहाँ पे 55 प्लस माइनस -7, यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 110/21 और डॉट डॉट चलता चला गया। 55, 103/2, 55 - 7 यहाँ पे हो जाएगा 48 और 110 - 21 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 89, ठीक है, 89/2 और ये मेरा सीरीज निकल गया 55 103/2 48 89/2। इसके आगे मुझे जरूरत नहीं है, इसके आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चार्ट नंबर सावधानी से निकालना, कभी कभार एक प्लस माइनस में जो है सीरीज में गलती हो जाता है हम लोग का, तो सीरीज निकालते समय तो ध्यान रखना अपना कैलकुलेशन का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे। तो ये 3-4 टाइप बात समझ बताए, जहाँ पर कि तुमको फर्स्ट में बताया गया कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फिर बताया गया लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फिर बताया गया कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, और अब बताया कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, और उसके हेल्प से फिर सीरीज कैसे निकालते हैं। तो ये 4-5 टाइप जो है सम्स है, बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज फिलहाल इतना ही रहेगा, ठीक है।